लाखों लोगों में आप किसी बिरले को पाएंगे जो परेशान ना हो। दुख क्यों है? कबीर साहब कहते हैं दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य की दृष्टि में दोष है। जहां सुख है वहां मनुष्य को दुख दिखाई देता है और जहां दुख है वहां सुख दिखाई देता है। मनुष्य की दशा ऐसे है जैसे मछली की दशा है। मछली की दशा, मनुष्य की वह दशा। संसार जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, और जैसा दिखता नहीं है वैसा भी नहीं है। जो तुम देखते हो वो सत्य नहीं है, और जो नहीं देखते हो वो झूठ नहीं है। मछली मारने वाले लोग कांटा के ऊपर आटा लगाते थे। अब मछली को कांटा नहीं दिखता है, आटा दिखता है। आगे कोई महिलाएं मत आए, नजर में टकराएगी नजर। निकल जाओ फटाक से, जल्दी निकल जाओ, रियायत नहीं। यहां कोई घुस के मत बैठे। पुलिस जवान भी कंट्रोल रखे। गुरुजी के निकट ज्यादा बैठने थे, आंखों में चोट लग जाती है। साहिब बंधु पूरा देखना है। मछली को आटा दिखता है, लेकिन आटा के भीतर छुपा हुआ कांटा नहीं दिखता है। और मछली आटा खाती है, कांटा नहीं खाती, आटा खाती है। लेकिन आटा के साथ में कांटा भी खा लेती है। और ज्यों ही आटा को मुंह में रखती है त्यों ही मछली के मुख के अंदर वो कांटा चुभ जाता है। मछली भी बहुत असमंजस में पड़ जाती है कि ये क्या हुआ, ये आटा दिख रहा तो ये कांटा कहां से आ गया। तुम्हारा हाल भी ऐसा ही है। तुमको संसार में सुख दिखता है, लेकिन सुख के भीतर छिपा हुआ दुख का कांटा नहीं दिखाई देता है। और वो सुख के आटे को देख करके तुम ज्यों ही भोगों को भोगते हो त्यों ही दुख का कांटा तुम्हारे गले फंस जाता है। ये सुख कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। पीछे से आगे मत आने दे, कृपया कंट्रोल करें, नहीं तो सत्संग बिगड़ेगा। यहाँ हर समय कोई चलता फिरता रहेगा तो डिस्टर्ब होगा। ध्यान दें, पीछे वाले किसी महिला को आगे मत आने दें। वहाँ कोई खड़े हो जाओ जाकर। गणेश वहाँ चले जाओ, तुम आने ही मत देना इधर, यहाँ जगह नहीं है। साहिब बंधु कोई यहाँ देखिए प्रसाद भी मत लाओ बाद को, दक्षिणा भी मत दो बाद को, कोई फल फ्रूट यहाँ लेकर मत आओ बाद को। सब शांति से बैठो और सुनो। ये सब फल फूल दान दक्षिणा बाद को। कम से कम जिस गाय की सेवा करते हो उसका दूध तो दुहो। तो जिस गुरु की सेवा कर रहे हो उसकी अमृत वाणी तो सुनो, अमृत वाणी तो सुनो।
बैठो, प्रेम से बैठो माता लोग, और खिसक जाओ, मुंह दिखाई दे, दर्शन कर सको, खिसको। हाँ डरो मत, अब अंदर में हो, ठीक है, बस बैठो, बैठे रहो चुपचाप। साहिब बंदगी। साहिब कार्यक्रम करने वालों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग आएंगे, और मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, लेकिन आने वालों को उम्मीद थी कि हम इतने लोग आएंगे। साहिब बंदगी। साहिब जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो मनुष्य दुख में घबरा जाता है, और घबराने से दुख कम नहीं होता है, घबराने से दुख और प्रभावशाली हो जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो और दुख ना हो। इंसान की बात छोड़ो, भगवान के जीवन में भी समस्या और दुख था, लेकिन भगवान कभी घबराते नहीं थे। जो दुख में घबराता नहीं है, जिसका धैर्य टूटता नहीं है, दुख में जिसका साहस कम नहीं होता है, जिसकी हंसी खुशी मुस्कान दुख के आने पर भी कम नहीं होती है, उसके अंदर राम भगवान और कृष्ण भगवान का प्रभाव होता है। कितनी स्त्रियों को देखा जाता है कि घर में थोड़ा सा दुख आ गया रोने के लिए बैठ जाती है। छोटे छोटे दुख में रोया ना करो। जिस दिन ज्यादा दुख आ जाए उस दिन खीर और पूड़ी बनाकर खाया करो। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। एक विचारक कहता है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। आकाश में कितनी चिड़ियों की भीड़ हो, लेकिन हर चिड़िया को अपने पंखों के बलबूते उड़ना पड़ता है। तुम्हारे परिवार में कितने ही सदस्य हों, कितने रिश्तेदार हों, कितने मिलने वाले मित्र हों, लेकिन जब शरीर में कोई बीमारी का दुख आता है तो उसका दर्द अकेले ही झेलना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, परिवार के मोह में, मित्रों के प्रेम में और रिश्तेदारों के स्नेह में और दुश्मनों के चक्कर में अपने शरीर के स्वास्थ्य को बिगड़ने मत देना। परिवार से भी थोड़ा समय निकालिए, रिश्तेदारों से भी थोड़ा टाइम बचाइए, मित्रों से भी समय बचाइए और दुश्मनों के लफड़े से भी समय बचाइए, और कम से कम 1 घंटा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए और हंसी और मुस्कुरा दीजिए। महिलाओं को प्राणायाम व्यायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं का काम अधिकतर मशीनों ने छीन लिया है। पहले स्त्रियां धान कूटती थी मूसल से,
धान कूटने का काम तो मशीन कर रही है और द्वार द्वार पर मशीन आ जाती, कूट देती है। अब ये स्त्रियां धान कूटने को नहीं पाती तो क्या कूटे, तो कितनी स्त्रियां तो अपने बच्चों को कूट देती हैं। बच्चों को बहुत मत कूटना, क्योंकि बच्चों का नाम ही बच्चा है। बच्चा नाम इसलिए है क्योंकि उनको बचाना पड़ता है। बचा कर रखो, बच्चा है। और यदि आपका बच्चा बहुत शैतानी करता है तो ये आपका सौभाग्य है। कृष्ण भगवान बहुत शैतानी करते थे, यशोदा माँ परेशान हो जाती थी। विवेकानंद बहुत शैतानी करते थे बचपन में, उनकी माँ भी परेशान हो जाती थी। और शैतानी करने वाले कृष्ण भगवान पूरे भारत देश में सबके कल्याण के लिए भगवान बनकर के उभर कर आए। और शैतानी करने वाला बचपन में नरेंद्र बालक युवावस्था में पहुंचते ही विवेकानंद बनकर के भारत का नाम धर्म के क्षेत्र में विश्व संत सम्मेलन में 1 नंबर पर खड़ा किया था। बालक जो बहुत बुद्धिमान होता है वो थोड़ा शैतानी ज्यादा करता है। जिसके पास बहुत कम बुद्धि है वो माटी के धोंधा जैसे बैठा रहता है। तुम समझते हो ध्यान लगा रहा, ध्यान नहीं, वो धोंधा बैठा। आपका बच्चा थोड़ा चंचल होना ही चाहिए। बच्चों के लिए खिलौने लाकर दे दो, खेलते रहें बच्चे। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। सबसे अधिक दुख अगर मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में किसी से मिलता है तो अपने बच्चों से ही मिलता है। लेकिन क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चों को यदि केवल तुम शिक्षा दोगे तो बच्चे तुमको दुख के कुएं में ढकेल देंगे। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दीजिए, बच्चों को अच्छी संगत दीजिए, बच्चों को सत्संग से जोड़ दीजिए और बच्चों को भक्ति में जोड़ दीजिए, तो आपके बच्चे जिंदगी भर आपका उपकार मानेंगे और आपका एहसान मानेंगे। इस बात को समझना। और बच्चे 1 हो, 2 हो, 10 हो, चिंता मत करना। अभी देश के प्रधानमंत्री मैंने सुना 6 भाई हैं, आधा दर्जन। और ये भी सुना हूँ गरीब घर के थे। ये भी सुना हूँ माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। और ये भी सुना हूँ कि उनका भाई आज भी ऑटो रिक्शा चलाता है। लेकिन 6 बच्चे, इसमें बहुत कम ऐसी माताएं जिनके 6 बच्चे हैं, और जिनके 6 हों, 6 बहुत अच्छे। क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो ये सृष्टि में और करना क्या है। 1 एकड़ खेत में 30-30 कुंटल गेहूं हो रहा है, कौन खाएगा? कौन खाएगा बताओ ना। और ये खेतों में गेहूं कौन बोएगा जब कोई होगा ही नहीं? तो तुम डरे क्यों हो? अभी गेहूं का रिसर्च हो रहा है, ऐसा गेहूं आने वाला है 1 एकड़ में 100 कुंटल गेहूं होगा। बिल्कुल आम के पेड़ जैसा गेहूं का पौधा होगा। बच्चे 1 हों या 2 हों या 10 हों, जो हों, मैं नहीं कहता हूं बच्चे आपके कितने हों, ये तो तुम खुद हिसाब लगाओ कितने हों। मेरा विषय नहीं, क्योंकि मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो कोई है ही नहीं, तो हम दूसरे बच्चे की सेटिंग क्यों करें। परंतु इतना जरूर है, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। माँ बाप बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें। नंबर 2, पति अपनी पत्नी को बच्चों के सामने झकझोरे ना।
पत्नी कभी अपने बच्चों के सामने पति से लड़े ना। संस्कार तो घर से मिलते हो, घर से ही बिगड़ते हो, घर से ही बनते हैं। संस्कार कोई आकाश से नहीं बरसते। एक पुलिस का एसपी कह रहा था कि मेरे बच्चे सब बिगड़ गए मेरे पत्नी के कारण। तो मैंने कहा बच्चे तो साझे में हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी। अरे बोले मैं तो पुलिस की नौकरी में व्यस्त था और ये तो खाली थी मेरी वाइफ, इसको कम से कम बच्चों को संभालना था। तो उनकी पत्नी बोली मैं क्या करूं, इतने बच्चे मैं नहीं संभाल पाऊंगी, 6-7 बच्चे। तो एसपी था पुलिस का, एसपी जिला पुलिस अधीक्षक, उसने फिर अपनी पत्नी को 2-4 गालियां भी दिया। हमने कहा आपके बच्चे आपकी पत्नी के कारण नहीं बिगड़े हैं, ये आपकी आदतों के कारण बिगड़े हैं। जब आप अभी मेरे सामने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को अभी भी गाली दे रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे? जो सिखाना चाहते हो बच्चों को वो स्वयं करना शुरू कर दो। और सबसे पहली बात, परिवार के अंदर प्रेम से रहना चाहिए। और जिस परिवार में आपस में प्रेम होता है उस परिवार में न धन की कमी रहती है और न धन्यवाद की कमी रहती है, न सामान की कमी रहती है, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी की कमी रहती है, न परिवार में उन्नति की कमी रहती है। सुंदर मकान बनकर खड़ा होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ होता है। अब ये प्रश्न खड़ा है कि प्रेम कैसे होगा? प्रेम थोड़ा कम खाने से होगा। थोड़ा थोड़ा कम खा लो, थोड़ा थोड़ा अपना सुधार कर लो। बहुत ज्यादा गलतियां किसी में नहीं है। गाड़ी के टायर में छोटा सा पंचर होता, सुई की नोक के बराबर, लेकिन हवा तो निकल जाती और गाड़ी खड़ी हो जाती। आप में छोटी छोटी कमी है, छोटी छोटी गलती है, थोड़ा थोड़ा सुधार कर लो। तुम जैसे लोग संसार में और कहीं नहीं है। इंद्रलोक में भी ऐसी स्त्रियां नहीं हैं और ऐसे पुरुष नहीं है। ये इंद्रप्रस्थ है, ये पूरा संसार देवलोक है। और यही संसार को तुम स्वर्ग बना सकते हो। और गलती करते रहोगे तो ये संसार नरक भी बन जाएगा। दो बातें जिस मनुष्य में होती हैं, विदुर जी कहते हैं हे धृतराष्ट्र, दो बातें जिस इंसान में होती हैं वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करता है। स्वर्ग से ऊंचे। ज़्यादातर लोगों की मृत्यु होती है तो नेम प्लेट में लिख देते हैं कि स्वर्गीय। और मुझे आश्चर्य भी होता है, ये सब स्वर्गीय होते चले जा रहे हैं और नरकी कोई हो नहीं रहा। तो नरक तो खाली पड़ा है और स्वर्ग में इतनी भीड़ हो चुकी है। और ये सब वही आत्माएं हैं जिन आत्माओं ने घर को नरक बनाया, ऑफिस को नरक बनाया, दुकान को नरक बनाया और ये सब स्वर्गीय हो गए। तो स्वर्ग में पहुंच करके ये सबने मिलकर नरक जरूर बना दिया होगा। स्वर्ग को नरक में बदल डाला। भगवान ने कहीं आपके लिए स्वर्ग नहीं बनाया। भगवान कोई आपका नौकर है, मजदूर है, लेबर है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाएगा? तुमने समझा क्या अपने को है? भगवान को समझते क्या हो? लोग समझते भगवान हमारे लिए स्वर्ग बनाकर बैठा इंतजार कर रहा है, जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो भगवान पंखा डुलाएगा कि सो जा चंदू लाल। भगवान स्वर्ग नहीं बनाता। और ये भी याद रखना कि भगवान नरक भी नहीं बनाता है। ना ना ना, तुम्हारे लिए नरक क्यों खोदेगा भगवान? इतनी मेहनत क्यों करेगा? इतने बुलडोजर मंगा कर नरक खोद कर बैठे, तुम्हारा इंतजार करे, तुमको नरक में ढकेले, इतना बड़ा पाप भगवान क्यों करेगा? हर मनुष्य अपना स्वर्ग अपना नरक स्वयं निर्मित करता है।
तुम्हारे सुंदर स्वभाव से, तुम्हारे प्रेम से, गम खाने से, सहनशीलता से, सद्गुण सदाचार से, भक्ति से, सत्संग से, ज्ञान से, मेहनत से, परिश्रम से, संतोष से स्वर्ग बन जाता है। और जब आपके अंदर लोभ आता है, लालच आता है, बहुत क्रोध आता है, संयम नियम नहीं रह जाता है, इंद्रियों की गुलाम हो जाते हो, बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में फंस जाते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, ताश खेलते हो, तब तुम्हारी जिंदगी अपने आप नर्क बन जाती है, नर्क बन जाती है। राजस्थान में एक महिला कह रही थी कि हमारी जिंदगी तो पूरी नर्क हो गई। तो हमने कहा कैसे हुई? बोले पति के कारण हो गई। तो पति क्या करता है? बोले पति जुआ खेलता है, ताश खेलता है, दारू पीता है, आलसी भी बहुत है, भैंसा जैसे लेटा रहता है। तो हमने कहा समझाया नहीं उसको? बोले समझाना, पूरा रावण है, हम समझाएं तो हम ही को पीटेगा। तो हमने कहा रावण के साथ मंदोदरी कंट्रोल करती थी, तुम भी करो कंट्रोल। कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर आपकी पत्नी आपको अच्छी बात के लिए कंट्रोल करती है तो अपनी पत्नी को धन्यवाद दीजिए और उसकी बात को मान लीजिए, क्योंकि जो लोग अच्छी राह बताने वालों को धन्यवाद देते हैं उनकी जिंदगी धन्य हो जाती है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को ज्ञान सिखाया था, याद है कि नहीं? तुलसीदास रात में यमुना नदी को पार करके मुर्दे का सहारा पकड़कर तैरते हुए चले गए और ससुराल में पहुंचे रात को। रत्नावली ने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती है? अरे दामाद हो, तुम्हें तो मेन गेट से आना चाहिए, दिन में आना चाहिए, तुम्हारा स्वागत होना चाहिए। इतनी बेशर्मी, इतना मोह, इतनी माया, इतना आकर्षण, ये हड्डी मांस का पुतला मेरा शरीर, इसमें है क्या? हाड़ मांस में तुम मोहित हो गए। इतना प्रेम अगर भगवान में होता तो हे मेरे पति देव, तुम कितने महान बन जाते। ये शब्द, रत्नावली के शब्द, तुलसीदास को संत बना देते हैं और तुलसीदास एक महाकवि बन जाते हैं और तुलसीदास रामायण लिख देते हैं। लेकिन ये ज्ञान सभी पत्नियां नहीं देती, कोई रत्नावली होगी वही देगी। पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो देती है कि शराब मत पियो, इतना सिखाती है। और मैं निवेदन करूंगा, जब सत्संग सुनने जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, स्नान करने जाओ, कोई यज्ञ में जाओ, प्रवचन सुनने जाओ, तो वहां दान करना चाहिए सबको। और दान में सर्वश्रेष्ठ दान आपके दुर्गुणों का दान है, आपकी आदतों का दान है। अपनी कोई बुरी आदत गुरु जी के चरणों में दान कर दो और गुरु जी का ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सुखी बना लो। यदि आपको गुस्सा बहुत आती है तो गुस्सा करने की आदत को दान करो। बहुत गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर हाई बहुत होता है, फिर आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। और क्रोध करने से पूरा सिस्टम बिगड़ता है। थोड़ा कंट्रोल में रहो, मुस्कुरा दिया करो। कोई दुष्ट मिल जाए तो उससे बच के निकल जाया करो। उस दुष्ट को कोई बड़ा दुष्ट मिल जाएगा, उसको सुधारेगा, तुम थोड़ा बचो। और ये भी याद रखना, कभी कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोध करे, अपनी सहन शक्ति को भी बढ़ा ले।
और जितना सुंदर स्वभाव आपका होगा इस दुनिया में आपका उतना ही सुंदर प्रभाव होगा। गम खाने की शक्ति पैदा करो, प्रसन्न रहा करो। पति पत्नी दोनों कम से कम 5 मिनट का समय निकालकर प्रेम से चर्चा भी किया करो। कभी कभी अपनी वाइफ को खुश करने के लिए अपने ससुराल का गुणगान किया करो और कहा करो कि तू जैसी है वैसी है, लेकिन तेरी माँ तेरे पिता बहुत महान है, ऐसे कह दिया। कोई भी नारी अपने माँ बाप की बुराई सुनना पसंद नहीं करती है। ये बेटी में एक बहुत बड़ा गुण होता है। और जो स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति खुश रहे, एक काम बस किया करो, अपने पति के माता पिता की अर्थात अपने सास ससुर की सेवा प्रेम से कर दिया करो और कहा करो इनकी सेवा से हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है, देवी देवताओं को मूर्ति के रूप में देखा है, पर वास्तव में सास ससुर और बूढ़े माता पिता ये साक्षात देवी देवता के रूप है। इनकी सेवा करने से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। सेवा वही कर सकता है जो सहनशील होता है।